गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं +1 की फिजिक्स यूनिट नंबर 5 बी चैप्टर, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है, रोटेशनल जो मोशन है, उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जस्ट थोड़ा सा आपको बता देता हूं, हालांकि हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ रखा है, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? द इनर्शिया ड्यू टू द मास ऑफ द बॉडी। मतलब जो इनर्शिया आता है, इनर्शिया केवल इनर्शिया की बात कर रहा हूं, जो लीनियर मोशन में पढ़ा था। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया जो होता है वो चेंज का अपोज करता है, और वो किसकी वजह से आता है? मास की वजह से, बॉडी के मास की वजह से आता है, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। क्लियर? लेकिन यहां पर हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब रोटेशनल मोशन में। हम इस यूनिट में किसकी बात कर रहे हैं? रोटेशन में, मतलब बॉडी है वो एंगुलरली मूव कर रही है। तो जो सिंपल इनर्शिया था वो मास के ऊपर डिपेंड करता है, मास की वजह से आता है। क्लियर? जिसमें आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ रखा है, जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन एट रेस्ट, इफ ए बॉडी इज इन मोशन रिमेन इन मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स कैन नॉट अप्लाई ऑन द बॉडी। यानी कोई भी बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर हम बाहर से कोई भी फोर्स ना लगाएं। तो वो रेस्ट पर क्यों रहेगी? इनर्शिया की वजह से। क्लियर? उसमें क्या है? इनर्शिया। और वो इनर्शिया किसकी वजह से आता है लीनियर मोशन में? मास की वजह से आता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहां पर, हम इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में अभी बात करेंगे इसी टॉपिक में। उसके बाद आइए हम जब यहां पर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, मतलब जो रोटेशनल मोशन है उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी का पता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है लीनियर मोशन में? हाफ ऑफ mv स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। क्लियर? जो कि लिख देता हूं यहां पर, आपके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। क्लियर? ये क्या होती है? m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो यहां पर आपके पास ये किस में है? लीनियर मोशन के अंदर। और डेफिनेशन भी आपने पढ़ रखी है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेसेस बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि रोटेशनल मोशन में ये क्या होती है। तो रोटेशनल मोशन में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी पोजेसेस बाय द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रोटेशन अबाउट ए गिवन एक्सिस। क्या मतलब हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशन में, वो किसकी वजह से आती है? एनर्जी बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन, उसके रोटेशन मतलब घूमने का, अबाउट ए फिक्स एक्सिस, गिवन एक्सिस। कोई भी एक्सिस उसके अराउंड में वो बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो उसकी वजह से जो एनर्जी आती है, रोटेशन की वजह से जो एनर्जी आती है, वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ रोटेशन। लीनियर में क्या था? लीनियर मोशन की वजह से जो एनर्जी आती थी। अब काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में वो क्या है? रोटेशन की वजह से जो एनर्जी आएगी, रोटेशन में क्या करेगा? घूमेगा गिवन एक्सिस के अराउंड में, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर? जैसे मैंने फैन का एग्जाम्पल दिया था, फैन का एग्जाम्पल क्या है कि फैन एक रोड के ऊपर हैंग होता है। जब हम उसको स्विच ऑन करते हैं तो मोटर उसके ऊपर फोर्स लगाती है, वो क्या कर रहा है? घूम रहा है, रोटेट कर रहा है अबाउट ए फिक्स एक्सिस, मतलब रोड के अलोंग में। तो वहां पर कौन सी एनर्जी है? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है रोटेशन की वजह से। क्लियर? तो ये तो बात थी डेफिनेशन की। क्लियर हो गई होगी? लीनियर में लीनियर मोशन की वजह से, एंगुलर में काइनेटिक एनर्जी एंगुलर की वजह से, रोटेशन की वजह से, अबाउट ए गिवन एक्सिस जो रोटेशन होता है उसकी वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला निकालने का समय आ गया। देखते हैं मैथमेटिकली क्या कहता है। तो यहां पर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जैसे ये आपके पास एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक 3 एक्सिस आपको पता है होती है। क्लियर? ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस,
ये आपके पास जेड एक्सिस, ये ओरिजिन। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे रोटेशन, तो अब क्या है कि यहां पर कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ये क्या है, रिजिड बॉडी है, ये एक वाई एक्सिस के अलोंग में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, वाई एक्सिस के अलोंग में क्या कर रही है, रोटेट। तो यहां पर आपको पता है इस रिजिड बॉडी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये जिसका पार्टिकल पहला है, मास क्या है, m1, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, r1। लाइकवाइज यहां पर कोई सेकंड पार्टिकल है, लार्ज नंबर है लेकिन जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर m2, और ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। इसी प्रकार यहां पर मान लीजिए क्या है, थर्ड पार्टिकल है, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, r3 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है, r3। क्लियर। तो जब ये रोटेट करेगा तो इनकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। जैसे इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, v3, इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, v2, इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, v1। क्लियर। लेकिन जब ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रोटेट करेगा, यानी ये वाई एक्सिस है, इसके अलोंग वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम, उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं है। सभी पार्टिकल्स के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन अलग अलग पार्टिकल्स के लिए लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, v1, v2, v3। क्लियर। अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी होगी। क्लियर हो गया। तो ये आपको बताया, जैसे रिजिड बॉडी है, ये इसके अलोंग में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है वाई एक्सिस के अलोंग में, तो इसके हर एक पार्टिकल है वो क्या करेंगे, रोटेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिनका मास m1, m2, m3 है, ये आप लिख लेना, लेटेस्ट कंसीडर करके आप नोट्स बनाएंगे तो इसमें ये लिखना है आपने। क्लियर। तो अब आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसकी बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी किसकी निकालें, फर्स्ट पार्टिकल की। तो फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी हाफ ऑफ m1 और v1 का स्क्वायर। ये तो किस में थी, लीनियर मोशन में। m1 क्या है, मास, v1 क्या है, इसकी फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी। इसको हमने लिखना है किस में, एंगुलर में, तो 1/2 m1। अभी मैंने आपको बताया था इससे पीछे वाली वीडियो में, रिलेशन एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टॉर्क और कुछ एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड, एंगुलर मोशन से रिलेटेड सम इंपोर्टेंट टर्म के बारे में वीडियो बनाई थी, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो, उसमें ये रिलेशन बताया था लीनियर और एंगुलर में। तो v जो है लीनियर वेलोसिटी, इसमें रिलेशन किसके बराबर होता है, ये बेटा r ओमेगा, सारे का स्क्वायर, r1 आ जाएगा। यहां पर रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, v दैट इज इक्वल टू r ओमेगा के बराबर। क्लियर। तो यहां पर मैंने v की जगह r ओमेगा रख दिया, r1 रहेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एंगुलर वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स के लिए कैसी होगी, सेम होगी। क्लियर। तो यहां पर आपके पास फिर बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ ऑफ m1 r1 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया सभी का। लाइकवाइज कहें या सिमिलरली कहें, इसको आप किसके लिए लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल के लिए 1/2 m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। इसी प्रकार यहां पर आप n पार्टिकल्स के लिए लिखेंगे, तो यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, किसके बराबर होगी भैया, फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस सेकंड की हाफ ऑफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, डैश 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 अप टू n तक लिखेंगे 1/2 m n r n का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सभी पार्टिकल्स के लिए लिखेंगे, n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। तो काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अब आप देख रहे हैं यहां से 1/2 कॉमन आएगा और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा, क्योंकि सभी के लिए क्या है, सेम।
तो ओमेगा 1/2 और ओमेगा स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहां पर क्या अंदर क्या बच जाएगा बेटा, R1 का स्क्वायर M1 प्लस R2 का स्क्वायर M2 प्लस डैश 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 अप टू n तक क्या आ जाएगा, Rn का स्क्वायर Mn का Mn। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसको आप कैसे लिखेंगे, हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए समेशन है, तो बेटा सम है तो समेशन का साइन लगाएंगे। बेटा ये इस प्रकार समेशन का साइन होता है, +1 में हो, नए नए बच्चे हो तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना है, सीखनी है ये बातें। ये इस प्रकार समेशन का साइन होता है, I = 1 to I = n, मतलब I की वैल्यू यहां पर हम रखेंगे MI RI का स्क्वायर, IMI RI, तो I की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके n तक, और ये किसका साइन है, समेशन का, मतलब ऐड करते चले जाना है। I की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो M1 R1 का स्क्वायर, समेशन है तो प्लस, फिर I की जगह क्या पुट करेंगे 2 M2 I R2 का स्क्वायर, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो इस प्रकार ये जो सम है n नंबर ऑफ टर्म्स तक का, इसको हम समेशन की फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहां पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, इस टर्म को I मान लिया, किसको I मान लिया, समेशन ऑफ I = 1 to n MI RI का स्क्वायर। तो यहां पर ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, रोटेशनल मोशन की। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर I क्या है, क्या लिख दिया आपने, तो I है वो क्या है, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्लियर, जो कि आपके पास समेशन I = 1 to I = n MI RI का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी = हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। इसको हम सिस्टम से भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, तो यहां पर ये दोनों कंपेयर हो गई। रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आ गई, हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर, और लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है बेटा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो अब आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं इजिली, 1/2 है, I इनर्शिया, यहां पर m क्या है, मास, तो लीनियर मोशन में जो काम मास कर रहा है उसी मास है, मास की वजह से लीनियर मोशन में क्या आता है, इनर्शिया। यहां पर क्या आ गया, I इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये लीनियर वेलोसिटी, यहां पर ये क्या हो गई, एंगुलर वेलोसिटी। तो आप इजिली याद रख सकते हैं कि जो एंगुलर जो मोशन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर हो गई। क्लियर, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन आप नोट्स बनाएंगे, आप लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपसे पेपर में पूछे तो आपने यहां तक करना है। क्लियर, अब हम बात करते हैं, इसके अंदर से एक पॉइंट निकल के आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि यूनिट का भी, इस चैप्टर का भी नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन के बारे में। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर, I क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फार्मूला आपके पास ये है MI RI का स्क्वायर, ये समेशन है अप टू n टर्म्स। तो यही फॉर्म है वो किस में लिखी है मैंने, डेफिनेशन में, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट। ये क्या है, समेशन है, सम हो गया, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, मतलब गुणा की है प्रोडक्ट, किस किस की है, मासेस की, masses of the all particles of the body and square of their respective perpendicular distance from axis of rotation। r क्या है, perpendicular distance है axis of rotation से, तो उसका क्या है, स्क्वायर। तो मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर की प्रोडक्ट जो है इसका सम है अप टू n नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ
इनर्शिया। क्लियर। अब यहां से जो है, यहां पर जो फार्मूला है इसको मैं जर्नल अगर हम लिखें, सिर्फ एक पार्टिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, एम आर स्क्वायर, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से इसकी जो एस आई यूनिट आप लिख सकते हैं, मास है तो मास की क्या हो जाएगी केजी, और डिस्टेंस की है तो मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो एस आई यूनिट है वो क्या हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर के बराबर। क्लियर। अब हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, वो डिपेंड करेगा किस किस के ऊपर, पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहां पर है। दूसरा है ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के रोटेशन जो ओरिएंटेशन है, घूमना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तीसरा जो पॉइंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो बॉडी की शेप के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है शेप ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो बॉडी है उसके अंदर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन 5 जो क्वांटिटीज हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको लिख लीजिए नोट्स बनाए तक कि एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किन किन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। एक दूसरा रिलेशन आपको मैं निकाल देता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास किसके बराबर आई, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं यहां पर कहता हूं इफ एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा 1 के बराबर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई, हाफ ऑफ आई। तो काइनेटिक एनर्जी में एंगुलर वेलोसिटी क्या मान ली मैंने 1, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर। मतलब काइनेटिक एनर्जी से डबल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होगी, यूनिटी होगी, 1 होगी। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द एक्सिस बॉडी, रोटेशन विद ए एंगुलर यूनिट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए गिवन एक्सिस। तो जनरली गिवन एक्सिस के अबाउट में एंगुलर वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, यूनिट 1 है। तो उस दौरान मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस होगा। क्लियर। तो ये इसकी डेफिनेशन की बात थी। दूसरी फॉर्म मैंने ये लिखी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इसकी एसआई यूनिट है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो बेटा यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्ले द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास एम प्ले इन लीनियर मोशन। मींस जो लीनियर मोशन में मास रोल अदा करता है वही एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल अदा करता है। ये इसका एक प्रकार से फिजिकल सिग्निफिकेंस है। क्लियर। तो यहां पर आप लिख लेना इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन। यानी जो लीनियर मोशन में मास है वो रोल अदा करता है, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल अदा कर रहा है किसके अंदर, एंगुलर मोशन के अंदर। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। तो यहां से आप
इसके बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ।